रात का समय था। ओडिशा के एक छोटे से गांव में लोग जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन उस रात एक घर से ऐसी आवाज आ रही थी जो किसी इंसान की नहीं थी। एक लड़की की आवाज जो बार बार कह रही थी, बाबा मुझे भूख लगी है, खाना दो। लेकिन उस घर में तो कोई लड़की जिंदा ही नहीं थी। गांव वाले कहते हैं वो आवाज एक मर चुकी बेटी की आत्मा की थी, जो सालों बाद वापस आई थी अपनी मां से बदला लेने। और उस रात के बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला दिया। ये कहानी है ओडिशा के एक पुराने गांव की, जहां सालों पहले एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ अपनी पत्नी कमला, एक बेटा और एक छोटी बेटी के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था और उनकी जिंदगी खेती पर डिपेंड करती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघुनाथ और उसका बेटा खेतों में चले जाते थे। बेटा लगभग 16 साल का था। वो अपने पिता की हर काम में मदद करता था। और घर में बची थी उनकी 12 साल की बेटी गौरी। गौरी मासूम थी, शांत स्वभाव की और अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था, उसकी मां कमला। कमला का स्वभाव बहुत ही कठोर था। वो अपनी बेटी गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। छोटी सी गलती पर भी वो गौरी को डांटती, मारती और दिन भर काम करवाती। सुबह उठते ही गौरी को पानी भरना, चूल्हा जालना, बर्तन धोना, घर साफ करना, कपड़े धोना, सब कुछ करना पड़ता था। अगर काम में जरा सी भी देर हो जाती, कमला गुस्से में चिल्लाती, काम सीख ले, कल को ससुराल जाएगी तो क्या करेगी। और कभी कभी तो वो उसे लकड़ी से मार भी देती। गौरी छुप छाप सब सह लेती, क्योंकि उससे पता था अगर वो कुछ बोलेगी तो और ज्यादा मार पड़ेगी। समय के साथ गौरी अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई। वो ज्यादा बात करना भी बंद कर चुकी थी। सिर्फ एक इंसान था जिसे वो अपना दुख बताती थी, उसके पिता रघुनाथ। रात को जब सब सो जाते तो गौरी चुपके से अपने पिता के पास बैठती और धीरे से कहती, बाबा माँ मुझे बहुत मारती है। रघुनाथ का दिल टूट जाता, लेकिन वो मजबूर था। गरीबी और घर के झगड़े के डर से वो अपनी पत्नी के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था। एक दिन कमला ने हद ही पार कर दी। उसने छोटी सी गलती पर गौरी को इतना मारा कि गौरी का शरीर कांपने लगा। उस रात गौरी बहुत रोई और उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं मर जाऊं तो शायद सब दुख खत्म हो जाएंगे। अगली सुबह गौरी छुप छाप घर से बाहर निकली। खेत के पास एक पेस्टिसाइड की बोतल रखी थी। वो बोतल उसके पिता खेतों में इस्तेमाल करते थे। गौरी ने उस बोतल को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, बाबा मुझे माफ कर देना। और उसने पेस्टिसाइड पी लिया। कुछ ही देर में उसका शरीर कमजोर होने लगा। और वही खेतों के पास गौरी ने अपनी आखिरी सांस ले ली। गांव में सन्नाटा। जब गांव वालों को पता चला तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ टूट गया। वो अपनी बेटी के पास बैठकर जोर जोर से रो रहा था। लेकिन कमला, उसके चेहरे पर पछतावा कम और गुस्सा ज्यादा था। वो कहती रही, कमजोर थी इसलिए मर गई। लेकिन उससे नहीं पता था
गौरी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल कहानी 2 अब शुरू होने वाली थी। गौरी की मौत को 5 साल बीत चुके थे। गांव में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक दिन गांव की एक 10 साल की लड़की अचानक अजीब हरकतें करने लगी। वो रात को चिल्लाती, कभी कभी रो पड़ती और कभी किसी अनजान आवाज में बात करती। उसके घर वाले बहुत घबरा गए। एक रात अचानक वो लड़की जोर से चिल्लाई, बाबा मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए। उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। गांव वाले तुरंत उस लड़की के घर पहुंच गए और जब उससे पूछा गया तो वो अचानक शांत हो गई। फिर धीरे से बोली, बाबा मैं गौरी हूं। ये सुनते ही सब लोग कांप गए, क्योंकि गौरी 5 साल पहले मर चुकी थी। लड़की फिर बोली, मुझे भूख लगी है, बाबा मुझे खाना दीजिए। उस वक्त रघुनाथ भी वहां था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो समझ गया ये उसकी बेटी की आत्मा है। अचानक लड़की की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से में बोली, मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। उसने मुझे मारा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। फिर वो धीरे से बोली, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनते ही कमला का रंग उड़ गया। वो तुरंत एक पंडित के पास गई। पंडित ने सब सुनने के बाद कमला को एक तवीज दिया और कहा, इसे कभी मत उतरना, ये तुम्हें उस आत्मा से बचाएगा। कमला ने तुरंत वो तवीज पहन लिया और उस दिन के बाद वो लड़की ठीक हो गई। कुछ साल बाद गौरी का भाई बड़ा हो गया। वो एक फायर क्रैकर फैक्ट्री में काम करने लगा। एक दिन फैक्ट्री में अचानक भयानक आग लग गई। और उसकी वही जलकर मौत हो गई। जब ये खबर गांव पहुंची तो लोग चुप हो गए। फिर धीरे धीरे एक ही बात गांव में फैलने लगी। लोग कहते थे, गौरी अपनी मां को लेने आई थी, लेकिन तवीज की वजह से वो उसे नहीं ले पाई, इसलिए वो अपने भाई को ले गई। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं। रात को कभी कभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, बाबा मुझे भूख लगी है। और जब हवा तेज चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा अभी भी गुस्से में भटक रही हो। अगर आपको ये सच्ची और दरवानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें